नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था चंद्रमा जब खाना नंबर 1 से खाना नंबर 6 तक हो तो उसकी रेमेडी की बताई थी मैंने आपको। तो आज चर्चा कर लेते हैं जब चंद्रमा 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक हो तो उसकी क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती है। जब चंद्रमा 7th हाउस में हो तो इंसान को जो रेमेडीज़ हैं या परहेज भी मान सकते हैं इसको आप, कि कभी भी 24 वर्ष की उम्र में शादी ना करें। ये चंद्रमा 7th हाउस में सख्त हिदायत दी जाती है कि इंसान को 24वें वर्ष की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। एक इसमें चीज़ आती है कि अगर सप्तमेश चंद्र है तो अपनी माँ को हमेशा आप खुश रखें, माँ का आशीर्वाद लेते रहें, माँ का स्नेह लेते रहें, प्यार लेते रहें। माँ को जितना खुश रखेंगे उतना 7th में बैठा हुआ चंद्र आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा, क्योंकि 7th में बैठा हुआ जो चंद्र है वो स्वयं ही लक्ष्मी का अवतार गिना जाता है। तो इसलिए आप चंद्रमा को अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं अपनी कुंडली में तो जीवन में एक नियम बना लें कि आप अपनी माँ को हमेशा जितना ज़्यादा खुश रखेंगे, आपकी मोरल ड्यूटी भी है ये, और ज़िंदगी के जो तमाम सुख हैं इस ग्रह से संबंधित वो अपने आप वैसे ही आपको हासिल होते चले जाएंगे। इसके बाद में कभी भी सप्तम भाव में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी भी दूध और पानी, ये दो चीज़ें कभी ना तो बेचें ना कभी दान करें। ये इसमें सख्त हिदायत आती है कि 7वां जिसका चंद्रमा बैठा होगा उसको दूध पानी कभी भी दान नहीं करना चाहिए और ना ही उसको कभी बेचना चाहिए। इसी तरह एक हिदायत और आती है कि कभी भी दूध को जलाकर खोया ना बनाएं। दूध को जलाना और उसका खोया बनाना ये 7वें के चंद्र को दूषित करता है, मंदा करता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि 7वें के चंद्र में इस तरह की चीज़ें ना करें। फिर एक चीज़ है कि 7वें के चंद्रमा जब आपकी शादी हो तो ये सुनिश्चित कर लें जब 7वें का चंद्रमा है कि जो आपकी पत्नी है जिससे आपकी शादी हो रही है वो अपने ससुराल से उनके वज़न के बराबर चांदी, चावल या गंगा जल, ये 3 चीज़ें हैं, चांदी, चावल, गंगा जल, अपने ससुराल से लेके आएँ। जब भी शादी हो तो ससुराल से अगर ये चीज़ें आएंगी तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको 7th के चंद्रमा में। तो ये सुनिश्चित कर लें कि शादी के समय ये 3 चीज़ें ससुराल से आएँ आपके। चाहे तो आप गंगा जल मंगवा सकते हैं, जो भी चीज़ आपको सूटेबल लगे। 8वें के चंद्र में जो रेमेडीज़ दी जाती है, ये 7वां भाव हुआ जहाँ लक्ष्मी अवतार माना जाता है चंद्र को। इसके अलावा जब 8वें के चंद्र की बात आती है तो 8वें के चंद्र में चंद्र जो सिखाता है, बताता है, हिदायत है कि आप इस समय किसी भी तरह का कोई खराब कर्म ना करें, जैसे जुआ, अनैतिक जो आचरण होता है उससे बचें। आप जुए से बचें, अनैतिक आचरण से बचें और अपने पूर्वजों का हमेशा श्राद्ध करें। 8वें के चंद्रमा में एक हिदायत आती है कि अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध करता है उसका 8वां चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता। उसके बाद 8वें के हैं चंद्रमा में कि जो इंसान है उसको अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा वो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेगा उतना ज़्यादा 8वें के चंद्र में ये चीज़ें, चंद्र पॉजिटिव होता चला जाएगा। 8वें चंद्र में इंसान को शमशान भूमि से जल लाके, शमशान में जो भी हैंडपम्प हो या वहाँ उसके शमशान के भीतर कोई भी कुआं हो, वहाँ से आपको पानी लाके अपने घर में रखना चाहिए। इस उपाय की मदद से भी 7वें के चंद्र में सुधार आता है। 7वें का जो चंद्र है वो घर में कायम होता है और 7वें के दुष्प्रभावों से निजात मिलती है। उसके बाद अगर 8वां में अगर चंद्र है तो पूजा स्थल में उसको चने एवं दाल देने चाहिए। चने एवं दाल वो पूजा स्थल में निरंतर देता रहे, ये भी 8वें चंद्र में बहुत अच्छा काम करते हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में इंसान को घर में चंद्रमा से संबंधित चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे चांदी का चौकोर टुकड़ा है, उसको आप अलमारी में रख सकते हैं। इसके अलावा मज़दूरों को दूध परोसना, ये भी 90 के चंद्र को अच्छा करता है। इसके अलावा अगर मछलियों को आप चावल डालते हैं, मछलियों को चावल डालने से मछलियाँ जो होती हैं वो शनि की होती हैं, तो उनको जब चावल खिलाए जाते हैं तो इस घर में बैठा हुआ चंद्रमा स्वयं ही संतुलित होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। ये 9th हाउस की रेमेडी थी। 10th हाउस की रेमेडी में हम बात करेंगे कि जब 10वें में चंद्रमा बैठा है तो इंसान जितना ज़्यादा धार्मिक स्थानों की यात्रा करेगा उतनी ज़्यादा उसको फलदायी होगी, उसका नसीब उतना अच्छा होता चला जाएगा जितना ज़्यादा वो धर्म स्थानों की यात्रा करेगा। और इसमें एक हिदायत दी जाती है कि 10वें के चंद्र में रात को दूध ना पिएं। रात को दूध देने की वैसे हिदायत लगभग हर खाने में दी जाती है, लेकिन इस खाने में विशेष तौर पे ये हिदायत है कि रात को दूध ना पिएं। और इसमें एक चीज़ यह है कि अगर दशमेश है चंद्रमा, अगर दशमेश है, 10वें स्थान का मालिक है, तो बारिश का पानी या नदी का जो प्राकृतिक पानी होता है उसको एक बड़े कंटेनर में भर के 15 साल तक रखें। ये उपाय आप ध्यान से सुने कि 10वें घर का मालिक है अगर चंद्रमा, तो या तो नदी का पानी या बारिश का पानी, जो नेचुरल पानी जो खुद चंद्र है, उसको अपने घर में 15 वर्ष के लिए कायम करें। तब जाके 10th का चंद्रमा अपने दुष्प्रभाव छोड़ता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है। इसके अलावा 10वें स्थान में शराब, मांस और व्यभिचार। 10वें स्थान में जो चंद्रमा होता है तो शराब, मांस और व्यभिचार, 3 चीज़ें जो शनि की मंदी चीज़ें हैं उनसे आप दूरी बना के रखें। शनि की मंदी चीज़ों से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना 10th हाउस के चंद्रमा में आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। 11th हाउस की मैं अब रेमेडी बता देता हूँ, कुछ जो जनरल रेमेडीज़ हैं कि एकादश भाव में अगर है चंद्रमा तो जातक को भैरव मंदिर में दूध बांटना चाहिए। जो भैरव जी का मंदिर है उसमें दूध बांटना चाहिए और दूसरों को उदारतापूर्वक दूध का दान देना चाहिए। मतलब अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार, अपनी उदारतावश दूसरों को जितना ज़्यादा दूध देंगे या भैरव मंदिर में चढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चंद्र 11th में पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसके बाद एक चीज़ है कि 11वें खाने में अगर चंद्रमा हो तो दूध में एक सोने का टुकड़ा डाल के वो दूध पिएं। कि दूध पीने से पहले सोने के एक टुकड़े को आग में गर्म कर लें और उसके बाद दूध में बुझा के उस दूध को पिएं। तो ये भी 11th के चंद्र में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसके बाद 11th हाउस में एक रेमेडी आती है कि 125 पीस जो हैं पेड़े के, ये नदी में बहाएं। एकादश भाव में जब चंद्रमा हो तो 125 दिन पेड़े ये बहाने की एक रेमेडी आती है कि इसको जल प्रवाह करना चाहिए 125 पेड़ों को। अब उसके बाद 12th हाउस में हम देख लेते हैं कि 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो इसकी क्या क्या रेमेडी हो सकती है। 12th हाउस में अगर चंद्रमा है तो एक तो इंसान को अपने कान में सोना पहनना चाहिए, कान में सोना पहनना चाहिए। उसके बाद दूध में सोना बुझा कर पिए। जो रेमेडी मैंने 11th हाउस में बताई थी वो रेमेडी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप। धार्मिक स्थानों की यात्रा करें, जो चंद्रमा 10 में बताई थी मैंने कि धार्मिक स्थानों की जितनी यात्रा करेंगे चंद्रमा उतना अच्छे रिजल्ट देगा।
क्योंकि ये उपाय 12वें के चंद्र के दुष्प्रभाव को कम नहीं करते हैं, बल्कि जो चौथे का जो केतु होता है उसके भी दुष्प्रभाव को कम कर देते हैं। उसके बाद कभी भी 12वें के इसमें चंद्र में हिदायत है, कभी भी साधु जो संत होते हैं उनको खाने का कभी ना दें। खाने का मतलब इन द सेंस है कि भोजन और दूध उनको कभी नहीं दें, क्योंकि लाल किताब में इस चीज़ की सख्त मनाही है जो हमेशा से चली आ रही है। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। और 12th हाउस में जब चंद्रमा हो तो कभी भी कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, शैक्षणिक संस्थान ना खोलें और ना ही गरीब बच्चों को, गरीब बच्चा इन द सेंस कहने का मतलब निःशुल्क शिक्षा कभी ना दें। कुछ शुल्क अवश्य लें, निःशुल्क शिक्षा किसी को ना दिलाएं। ये 12th के चंद्र में स्पष्ट तौर पे कहा गया। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको, जो मैंने रेमेडीज़ बताई थी, वो रेमेडीज़ आपको लाभप्रद साबित हुई होगी। थैंक यू।